तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हम लोगों ने देखो सबसे पहले चैप्टर कौन सा किया था, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ पार्टनर्स आते हैं, मिलके बिजनेस करते हैं, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन अगर वही पार्टनर्स आए, मिलके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों का भला करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। कंसर्न मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी है ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है लोगों की हेल्प करने के लिए, किसी प्रॉफिट को कमाने के लिए नहीं। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, या किसी ने एनजीओ चालू किया है, या किसी ने ऐसा स्कूल बनाया है जहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है, या फ्री में इलाज किया जाता है, या फिर बूढ़े लोग जो माँ बाप बच्चे इनके छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को, तो उनको बूढ़े लोग को रखते हैं, या फिर अनाथ बच्चों के लिए है, ऑर्फन बच्चों के लिए, या फिर ऐसे बच्चों के लिए स्कूल बनाया है जो लूले लंगड़े अंधे है। तो ये सारे जो मदद करने वाले काम है, भले करने वाले काम है, ये सब बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी होते हैं, तो उनकी अकाउंटिंग भी करना पड़ता होगा। तो उनकी अकाउंटिंग हम लोग ऐसा कर सकते हैं जैसे हम लोग पार्टनरशिप फर्म में करते हैं। वहां पे देखो, यहाँ पे मकसद क्या होता है? मदद करना। वहां पे मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पे अगर कोई पैसा अपने पास बच जाएगा तो उसको प्रॉफिट बोल सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे क्या बोलेंगे? सरप्लस। वहां देखो, इसमें तुम्हें दो अकाउंट बनाने का है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को जानते ही हो, पुराना दोस्त है तुम्हारा। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर नया बंदा आया है, नाम खाली नया है, काम पुराना ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता है, सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस के सारी चीजें इसमें आती है, लेकिन इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने मकसद हमारा प्रॉफिट कमाना ही नहीं है। तुम लोग प्रॉफिट लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो जो आ रहा है वो इनकम, जो जा रहा है वो एक्सपेंडिचर। और अगर जो पैसा बच गया तो सरप्लस। प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा? सरप्लस। और अगर नुकसान हुआ तो डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कमी पड़ना, कम होना। डेफिसिट, DEFICIT। अब देखो, अगर तुम लोग को किसी ने, तुम्हारा एनजीओ है, किसी ने तुम्हें पैसे दिया कि तुम लोग क्या करो, अपने एनजीओ में एसी लगवा लो, बच्चों के लिए एसी लगवा दो, तो तुम्हें उसके लिए 1 लाख रुपए चंदा मिला है। ठीक है, किसी ने दान देके गया, लेकिन क्या बोला है? एसी लगवा लो। अब अगर तुम लोग ने एसी नहीं लगवाया तो जब वो बंदा आएगा पूछने को तो क्या जवाब दोगे? कुछ भी नहीं, तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। तुमने एसी के लिए उसने पैसा देके गया, तुम्हारा काम क्या है? एसी लगवाना। तो अगर कोई बंदा तुम्हें कोई स्पेसिफिक काम के लिए पैसा देके जाता है तो वो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी है, तुम्हें एसी लगवाना ही पड़ेगा, कर्जा हो गया तुम्हारे ऊपर ना। तो अगर कोई भी डोनेशन तुम्हें स्पेसिफिक काम के लिए आता है तो वो क्या क्या होती है? लाइबिलिटी। ठीक है। बट अगर तुम्हारे ऐसे जा रहा था एक बंदा, तो उसने देखा एनजीओ है, 1000 रुपए दान दिया, चला गया, जो मन करे इस्तेमाल करो, अपना जहां पे भी जरूरत लगे तुम्हें वहां इस्तेमाल कर लो। तो ये अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी है क्या? नहीं। ये हमारे लिए क्या हो गई? इनकम। तो ये किधर जाएगा? इनकम में। मतलब ये तो फिक्स है कि जो हमें क्वेश्चन आएगा उसका एक साइड की चीजें या तो लाइबिलिटी में जाएगी या तो इनकम में। अब एनजीओ में या तो स्पेसिफिक चीजों के लिए डोनेशन आएगा या तो जनरल डोनेशन आएगा। स्पेसिफिक आया तो लाइबिलिटी, तुम्हें करना ही करना है वो। जर्नल आया तो इनकम। समझा? बस ये समझ लो, बाकी इजी है। थोड़ा सा ना ये चैप्टर में सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम होता है। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या कि कुछ लोगों ने पैसा दान दिया है और उन लोग फिक्स दान देते हैं। सब्सक्रिप्शन उनका फिक्स है कि हर महीने 1000 रुपये आएगा ही आएगा। तो ऐसे जो फिक्स दान आता है उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ऐसे होता है ना कुछ बुढ़े लोग का कि हर महीने गौशाला में 1000 रुपये भेजने ही भेजने हैं, या हर महीने बूढ़े माँ बाप के उसमें 10,000 भेजना ही भेजना है। तो जो फिक्स हर महीने का होता है, मतलब कि फिक्स आएगा ही आएगा, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि सब्सक्रिप्शन हम लोग अकाउंटिंग कितने की करते हैं? 1 साल की। सब्सक्रिप्शन दे देगा तुम्हें पिछले साल का, अगले साल का, आने वाले साल का, बीत गए साल का, और उसमें ही कंफ्यूज करेगा। लेकिन तुम्हें छाट पीट के सब्सक्रिप्शन ढूंढ के कब का निकालना पड़ेगा? सिर्फ ये साल का। जो पहले का है वो भी लेस कर दो, जो बाद का है वो भी लेस कर दो। जो पहले का है तो वो क्या हो गया हमारे लिए? असेट है, और जो बाद का है वो तो गया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
तो यही थोड़ा सब्सक्रिप्शन में कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन में, बाकी कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। और एक और चीज, पार्टनर्स अगर पैसा देता है बिजनेस में तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। चंदा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? फंड। कैपिटल का क्या लगेगा? फंड। यहाँ सिर्फ कैपिटल लिखोगे तो रॉन्ग मिलेगा। तो अभी हम लोग आज करने वाले हैं तुम्हारी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो पेज नंबर 82 पे है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर लिया है प्रिपेयर, और बैलेंस शीट बनाने का है तुम्हें 31 मार्च 2019 की। सबसे पहले पेंसिल हाथ में ले लो, कहाँ पे क्या जाएगा वो लिखेंगे। मेरी पेंसिल कहाँ चली गई? देखो, अभी सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको तुम लोग ऐसे इग्नोर करो जैसे तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसको देखने का ही नहीं, सीधा कट। बैलेंस ब्रॉट डाउन से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अपना पक्का दोस्त है। सब्सक्रिप्शन कहां पे जाएगा? इनकम। नेक्स्ट क्या है? डोनेशन। डोनेशन पे के बाजू क्या लिखा है? रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब जो मन करे करो, और कैपिटल मतलब कुछ खास काम के लिए दिया है। किसी के अगर ब्रैकेट में अगर रिवेन्यू लिखा है तो मतलब जो मन करे करो, जो मन करे करो तो इनकम, और कैपिटल लिखा है तो मतलब कोई स्पेसिफिक काम के लिए दिया है तो मतलब लायबिलिटी। तो उसके बाद डोनेशन कहां पे जाएगा? इनकम में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी मतलब कि तुम्हारा कोई समझ लो पार्क वगैरह है, जानवर रखे हो, जानवर की हेल्प करने के लिए जानवर रखे हो, और 5-10 रुपया टिकट लगा के रखा है, जिसका मन करे आओ देखो, और एंट्रेंस फी में 5-10 रुपया दे दो, डोनेशन हो जाता है वो। तो ऐसा कुछ सिस्टम होगा, ऐसा अज्यूम करते हैं वो। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? ये क्या कोई स्पेसिफिक काम के लिए कोई देता है क्या एंट्रेंस फी? नहीं, वो हमारे पास आ गया, हम लोग कैसा भी यूज कर सकते हैं। तो क्या है हमारे लिए? इनकम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पार्टनर से कैपिटल में इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में जाता था? पार्टनरशिप फर्म में, पीएनएल में। तो यहां पे किस में जाएगा? इनकम में। अब नेक्स्ट सैलरी किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फर्नीचर, असेट। और जो बैलेंस कैरिड डाउन है इसको भी कहां पे लिखोगे? असेट में। ये क्या है हमारे लिए? कैश है। बैलेंस कैरिड डाउन रहेगा तो मतलब क्या है हमारे लिए? कैश। तो कैश लिख के असेट में। अब आओ एडजस्टमेंट के ऊपर। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट को टिक कर लो। नेक्स्ट क्या है? सब्सक्रिप्शन में 1000 इंक्लूड है और 1000 एडवांस है। सब्सक्रिप्शन का अपन बाद में सेपरेट देखेंगे, आराम से टिक कर लो खाली फिलहाल को। उसके बाद क्या है? फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, टिक कर लो फर्नीचर को। एंट्रेंस फी को भी टिक कर लो। और कैपिटल फंड कितना दिया है? 3000। कैपिटल फंड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता। कैपिटल फंड क्या है हमारे लिए? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कितना इफेक्ट होगा? 1। एडजस्टमेंट का कितना होता है? 2। तो कैपिटल फंड कहां पे जाएगा? डायरेक्ट लायबिलिटी। कैपिटल फंड कितना है? 3000। समझा? कभी भी कैपिटल फंड कहीं भी दिखेगा तो वो क्या है हमारे लिए? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन का कितना इफेक्ट होता है? 1। इसका दूसरा इफेक्ट ढूंढने मत बैठ जाना एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं, हो गया सारा ना। अब सबसे पहले करते हैं हमारी पोस्टिंग। तो सैलरी लिखो। एक्सपेंडिचर में कितनी है सैलरी? 4000। एडजस्टमेंट है तो किधर जाएगा? इनर या आउटर? नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है, किधर जाएगा? आउटर। 4000। नेक्स्ट क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 1000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट क्या है? कमीशन किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर। तो 2 कमीशन
कितना है 500। नेक्स्ट क्या है रेंट, किधर जाएगा तो टू रेंट, किधर आउटर इनर कितना है 2000, तो 2000। नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस, किधर जाएगा टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, एडजस्टमेंट है तो डायरेक्ट बाहर जाएगा 1000। हाँ अरे हाँ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना आएगा 1500। नेक्स्ट फर्नीचर किधर जाएगा असेट में, इनर कॉलम में 8000। नेक्स्ट बैलेंस कैरिड डाउन, कैश कितना है 1000। नेक्स्ट क्या है हमारा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा इनकम में टू सब्सक्रिप्शन कितना है 5000 इनर कॉलम। हाँ हाँ बाय आएगा। नेक्स्ट क्या है बाय डोनेशन कितना है 5000, इस पे भी एडजस्टमेंट है नहीं। नेक्स्ट अपना टू एंट्रेंस फी, मतलब बाय एंट्रेंस 11 कॉलम में इनर कॉलम में 4000। नेक्स्ट इंटरेस्ट फी हो गया ना, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 1000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे, पहला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग है कितना 200, रेंट किस साइड है एक्सपेंडिचर पे, तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं ऐड या लेस ऐड, तो ऐड कितना करूंगा 200, तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा 2400। अभी यहाँ पे डेबिट इफेक्ट आया तो इधर किधर जाएगा क्रेडिट 2200। अब आउटस्टैंडिंग यहाँ 200 है तो यहाँ लाइबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट 200। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में क्या इंक्लूड है हमारा सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है 1000 रुपया एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड, तो प्रीपेड क्या होगा एड या लेस लेस, सब्सक्रिप्शन में से क्या करेंगे लेस एडवांस, कितना एडवांस है 1000, तो कितना बचा 4000। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है अब इनकम, यहां पे क्या किया हम लोग ने क्रेडिट साइड पे कौन सा इफेक्ट दिया लेस, क्रेडिट साइड पे लेस किया, मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ डेबिट क्रेडिट पे लेस, तो क्या हुआ यहां पे आएगा डेबिट में तो यहां जाएगा तो क्रेडिट में, क्रेडिट क्या है लाइबिलिटी, इस यही चीज नवा है। तुम लोग हमेशा प्रीपेड कहां लिखते हो असेट में, लेकिन यहां पे कहां जाता है प्रीपेड लाइबिलिटी में। एडवांस सब्सक्रिप्शन, अब लॉजिक पता है इसका लाइबिलिटी में क्यों जाता है, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या डोनेशन, डोनेशन तुम्हें पहले आ गया वक्त से, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात, तुम पे कर्जा हो गया ना दूसरे का पैसा, डोनेशन बिजनेस में क्या होता है जल्दी आ गया तो मेरा पैसा है मेरे को फायदा होगा, अब डोनेशन जल्दी आ गया तो मतलब क्या है मेरे को उसको संभाल रखना पड़ेगा, जिम्मेदारी वाला काम है, कर्जा है मेरे पे, तो कितना आएगा 1000। नेक्स्ट क्या है आगे क्या लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन क्या है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं ऐड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है 500, तो 500 प्लस किया तो कितना आ जाएगा 4500। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हुआ क्रेडिट, तो यहाँ पे जाएगा तो डेबिट क्या है असेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? हमेशा आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखा है? लाइबिलिटी में। अब यहाँ कहाँ पे आ रहा है? असेट में। लॉजिक जानना है? आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो हमें पे करना बाकी है, लेकिन यहाँ पे तो इनकम है, मतलब ऐसा पैसा जो हमें आने को बाकी है। जो पैसा आने को बाकी है वो क्या होता है हमारे लिए? असेट, मतलब फ्यूचर में आएगा। नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन कितना? 8%। तो लेस किया डेप्रिसिएशन एट द रेट 8%। 8,000 का 8% कितना हो जाएगा? 8% मतलब 8% मतलब 8,000 का इंटू 8/100। 8 8 64। 2 जीरो कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 जीरो। 64 और 1 जीरो क्या हो जाएगा? 640। 640 लेस किया तो कितना बाहर आएगा? 7,360। अभी वहां पे हम लोग ने किया लेस, तो हमारे लिए क्या हो गया? लॉस। तो कहां पे जाएगा? इनकम में या एक्सपेंडिचर में? एक्सपेंडिचर में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 640। नेक्स्ट क्या है? 50% एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि इंटरेस्ट फी को कैपिटलाइज करने बोला है। जिस भी चीज को कैपिटलाइज करने बोलेगा मतलब उसमें से माइनस करो और ऐड कहां पे करो? कैपिटल में। कैपिटलाइज, कैपिटल मतलब यहां से लेस करो, कहां पे ऐड करो? कैपिटल में। एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करने बोला है, वो भी कितना? 50%। 4,000 का 50% कितना होगा? आधा। 50% मतलब आधा। 4 का आधा 2। तो यहां से क्या करेंगे? लेस कैपिटलाइज कितना? 2,000 और आउटर कॉलम में आ जाएगा 2। और यहां पे क्या करेंगे? ऐड एंट्रेंस फीस कितना आएगा? 2,000। आउटर कॉलम में 5,000। नेक्स्ट क्या है? अभी सरप्लस भी ऐड करना है इसमें। अभी अपना हो गया कैपिटलाइज, उसके बाद कैपिटल फंड तो इन्फॉर्मेशन था, मतलब ये सब यहाँ पे खत्म होता है, बस टैली करने का है। जरा क्या दिख रहा है? डेबिट इनकम या एक्सपेंडिचर? ज्यादा दिख रहा है मुझे इनकम। एक्सपेंडिचर का ये अपना इनकम का टोटल कितना है? 12,500। तो 12,500 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12,500। इसमें से लेस करोगे तो तुम्हें मिलेगा सरप्लस, मतलब प्रॉफिट कितना? 2,660। ये क्या है हमारे लिए? टू सरप्लस। यहाँ पे बटने वटने ऐसा कुछ होता नहीं, पार्टनर वार्टनर तो होते नहीं यहाँ पे। ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड सरप्लस। कितना सरप्लस है? 2,660। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 7,660। बैलेंस शीट टैली करोगे तो आएगा 8,860। यहाँ पे भी आ जाएगा 8,860। इजी है? इजी है ना? थोड़ा सा कंफ्यूज कौन करता है? सब्सक्रिप्शन। जिस बंदे ने सब्सक्रिप्शन समझ गया है चैप्टर में, ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, सिमिलर है पार्टनर जैसा ही, थोड़ी चीजें ऊपर नीचे है बस। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।